Question number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें 2/3 which is less than 1, मतलब कि 2/3 probability possible है। हम बात करते हैं अब ऑप्शन नंबर सी की 50%. So we know that maximum value of probability is equal to 100%. So our option C is also correct. अब हम बात करते हैं 0.7 which is less than 1. So 0.7 भी probability possible है, but -1.5 possible नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू probability ही 0 है, मतलब कि हमारा राइट आंसर होगा -1.5. Now question number 5. If probability of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? We know that probability of E plus probability of E bar is equal to 1. So अगर हम probability of E bar को सब्जेक्ट बनाएं तो हमें मिलेगा probability of E bar is equal to 1 minus probability of E. यहाँ पे सिंपली हम probability of E की वैल्यू 0.05 पुट करेंगे, मतलब कि 1 minus 0.05. सो उसका आंसर आएगा 0.95, मतलब कि probability of not E is equal to 0.95. राइट फ्रेंड्स, मतलब कि अगर हमें कोई भी probability of E की वैल्यू गिवन है, सपोज 0.5, सो probability of E बार कितना होगा 1 minus probability of E, मतलब कि 1 minus 0.5, मतलब हमारा आंसर आएगा 0.5. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जा सकते हैं. नाउ गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली Malini takes out of one candies without looking into the bag. What is the probability that she takes out one and orange flavor candy? And second question है a lemon flavor candy. So सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं an orange flavor candy. तो यहाँ पे हम देखें तो सिंपली सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मेन इक्वेशन हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा हमारा नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, क्योंकि हमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हम नीचे रखेंगे. तो यहाँ पे आप देखो probability of A is equal to total orange total outcomes यहाँ पे लिखेंगे हम like n, total outcome हम लिखेंगे n. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो यहाँ पे सारी कैंडीज कैसी है लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हमें एक भी मिलेगी नहीं. इसके लिए नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज जो होगी उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे. सो हमें पता है कि 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0. राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है लेमन फ्लेवर कैंडीज. सो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन की जैसे हम इक्वेशन पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes. So probability of B is equal to number of lemon flavor candies upon total number of outcomes. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे total number of outcomes मतलब क्या कि lemon flavor candies, और हमें किसकी probability फाइंड करनी है कि लेमन फ्लेवर कैंडीज आए उसकी हमें प्रोबेबिलिटी
फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि सारी की सारी कैंडीज़ कैसी है, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है। मतलब कि सपोज हमारे बैग में 5 लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो टोटल यहाँ पे लिखेंगे 5 और ऊपर भी 5 आएगा, मतलब कि आंसर आएगा हमारा 1। बिकॉज बैग में एक ही फ्लेवर की कैंडीज है, इसके लिए कोई भी हम पिक करेंगे सो सेम फ्लेवर की कैंडी आएगी। तो यहाँ पे हमने लेमन फ्लेवर कैंडी की बात की है, इसके लिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एंड डिवाइड बाय एन विल बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट 1 as a answer. Now question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability of that the 2 students have the same birthday? तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को यूज़ करेंगे। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, उसका इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें बात की है कि 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.992। सो वो इवेंट मतलब कि सेम बर्थडे ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, मतलब कि हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो सिंपली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए राइट हैंड साइड जाएगा, मतलब वो रहेगा हमारा नेगेटिव। अब 1 में से 0.992 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.008। सो 0.008 हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? And second question है not red, मतलब कि बैग में टोटल 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, और उसमें से हमें रेंडमली बॉल को पिक करना है। तो उसमें से रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एंड रेड बॉल ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी। सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो हमें पता है फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे है 8, बिकॉज 3 बॉल रेड्स है और 5 बॉल्स ब्लैक है, मतलब टोटल बॉल्स होंगे हमारे यहाँ पे 8। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 8 एंड रेड बॉल कितने हैं, 3 है, मतलब कि रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको अगर हम, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 3 डिवाइड बाई सिंपली 8 हम करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.375। अब हम बात करते हैं नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ पे अगर हम बात करने जाए तो नॉट रेड बॉल मतलब कि हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के बॉल हैं, 2 टाइप्स के, एक रेड है एंड एक ब्लैक है। नॉट रेड मतलब जो भी ब्लैक बॉल है उसको हमें क्लिक करना है, मतलब कि
टोटल बॉल्स कितने हैं ब्लैक 5, सो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 5 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे 8, मतलब हमारा आंसर होगा 5/8 और वी कैन राइट लाइक दिस 0.625. Now question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at a random. What is the probability that the marble taken out will be red, second is white and third is not green? यहाँ पे हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जाए तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। सो टोटल्स मार्बल्स को हम काउंट करें तो 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो टोटल इसका हम मिला के करेंगे तो टोटल होगा 17 marbles. So रेड मार्बल्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, सो ऊपर आएगा 5 और नीचे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब कि 70, मतलब रेड मार्बल्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/70। अब हम बात करते हैं वाइट मार्बल्स की। टोटल मार्बल्स यहाँ पे हम लिखेंगे 70 और ऊपर क्या आएगा वाइट मार्बल्स कितने हैं वो। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो वाइट मार्बल्स कितने हैं टोटल 8 है।